तक इस मामले में बेल याचिका दाखिल नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर मुश्किलें जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी हैं शर्जिल इमाम की और उमर खालिद की। दरअसल उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा, मिरान, शिफा, तमाम जो लोग हैं इस वक्त जेल में बंद हैं। Again, we have only heard the judgment of the Supreme Court about the conclusions. The reasoning was not read out. Until the judgment comes out in the public domain and is made available to us, we can't comment on that. So the court has stated that both stand on a qualitatively different footing, Umar Yes. Khalid and Shardul Imam. Yes. How do you see? That is the conclusion based on the charge sheets and the arguments made in court. And as I said, we do not know the rationale which the Supreme Court has relied on or the facts they have relied upon to reach that conclusion yet. All right. तो देखिए, आपने सुना है वकीलों को उनकी ओर से कहा गया साफ तौर पर कि जो कंक्लूजन है वो चार्जशीट पर ही बेस्ड था। लेकिन बड़ी बात ये कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब 1 साल तक इस पूरे मामले में बेल नहीं मिल सकती है, या यूं कहूं कि बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं शर्जिल इमाम और उमर खालिद। लेकिन जो राहत है वो 5 अन्य आरोपियों के लिए है, क्योंकि कुल 7 आरोपी जो है इस पूरे मामले में जेल में बंद है, जिसमें उमर खालिद है, शर्जिल इमाम है, गुलफिशा फातिमा है, मिरान हैदर है, शिफा उर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान है और शादाब अहमद है। इन 5 आरोपियों को तो बेल मिली है, लेकिन जो ये उमर खालिद और शर्जिल इमाम है, जिन पर यूएपीए एक खास कानून है जिसके बेस्ड पर एक तरीके से इन पर मुकदमा दर्ज है, उसके तहत इनको दरअसल इन बाकी के 5 आरोपियों से अलग रखा गया है इस पूरे मामले में बेल देने के दौरान, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उनको बेल नहीं दी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। तो दिल्ली दंगा केस में जेल में ही रहेंगे अब उमर खालिद और शर्जिल इमाम। 1 साल तक अपील करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन बाकी 5 आरोपियों को जमानत जो है वो दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि दंगे हुए और दंगों के सबूत भी हैं, और सबूत तो हैं लेकिन साफ तौर पर इन दोनों को, उमर को और शर्जिल को, बाकी के 5 से अलग रखा है इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने। और महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी फैसला देते दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को दरअसल चुनौती दी थी इन सभी ने, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत बेल देने से इनकार कर दिया गया था, जिस पर आज जो है फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पिछले महीने यानी कि पिछले साल के दिसंबर महीने में रिजर्व रखा गया था। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको किस तरीके से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। निश्चित तौर पर ये राहत तो उन तमाम 5 लोगों के लिए है जो कि इन उमर और शर्जिल के साथ जेल में बंद हैं, लेकिन इन दोनों के लिए राहत भरा नहीं है। तो यूपीए की धारा 50 के वैधानिक अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के साथ में समान व्यवहार नहीं हो सकता, यानी कि इन सभी को एक जैसा नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि जो एक तरीके से जो अपराध है वो अपराध जो है सभी ने बराबर नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल को। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश से जुड़े यूपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने या अब से 1 साल के भीतर वो बेल के लिए फिर से निचली कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट को निर्देश दिया कि दोनों के मामले पर इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अन्य 5 आरोपियों के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना है और उनकी बेल इसी आधार पर मंजूर भी कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले का फैसला उनकी कथित भूमिकाओं के आधार पर अलग अलग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि के मामले में समान दर्ज नहीं किया जा सकता। कुछ आरोपियों का आचरण सहायक प्रकृति का प्रतीत होता है। सहयोगी संभव लगातार बने हुए हैं। संभव, सुप्रीम कोर्ट के साफ शब्द हैं, 7 आरोपियों में से 2 को अलग किया गया है, 5 को अलग किया गया, यानी कि सबको एक जैसा नहीं आंक सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम इनको अलग फुटिंग पे रखा है और इस बात को कहा भी गया है, कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हर आरोपी को एक फुटिंग पर, एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता और
इन दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और ये पहली बार जमानत याचिका खारिज नहीं है, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और ये मामला चूंकि कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की 3 अदालतें, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी इन दोनों को करारा झटका लगा है और दोनों की जमानत याचिका रद्द की गई है। और इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर बताना कि इनकी जो जमानत याचिका रद्द की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो सबसे मेजर आर्ग्यूमेंट था, इनके वकील जो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल थे और तमाम वकील जो इनके लिए अपीयर हुए थे, उनका मेजर आर्ग्यूमेंट था कि ट्रायल में बहुत देरी हो रही है, जो यूएपीए के चार्जेस हैं उसके तहत जो सजा होती है उसके अनुसार इतना लंबा जो ट्रायल है, पहले से इतना समय ये जेल में काट रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसा इसकी वजह से इन्हें जमानत दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ जो मेजर आर्गुमेंट था दिल्ली पुलिस का, जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और तमाम बड़े वकील अपीयर हुए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, उनका ये कहना था कि इन दोनों को जमानत, खासकर इन दोनों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये ट्रायल को प्रभावित कर सकता है और दूसरा ये लार्जर कंस्पिरेसी, एक बड़ी साजिश थी दिल्ली दंगा, और बड़ी साजिश उन्होंने इस तरह से बताया था कोर्ट के लिए कि किसी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब भारत में मौजूद हैं उस समय ऐसे